हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का जो क्लास 10वीं का है प्रश्नावली नंबर 13.2 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। यानी कि प्रश्नावली 13.2 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में आपको मिलेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो इंश्योर करिए कि आप भी इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और साथ में आप प्रैक्टिस के लिए कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है। तो पहले तो हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। जैसे कि एक ठोस कहा गया है, तो ठोस का क्या है, अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु बना पड़ा है। ठीक है, और आगे क्या कहा जा रहा है हमारे से प्रश्न में कि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि इसका त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर है और ये जो आपको हाइट दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये भी 1 सेंटीमीटर है जो शंकु का है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। हमको इसका आंसर ज्ञात करना है पाई के पदों में। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ये प्रश्न नंबर 1 है और देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि ठोस का आयतन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो यहाँ पे आकृति दिख रहा, मतलब दो शेप दिख रहे हैं, एक अर्धगोला और एक शंकु। ठीक है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है आपको आई थिंक याद होगा, और प्लस में यहाँ पे अर्धगोला का आयतन। ठीक है, तो दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो हमको ये ठोस का आयतन मिल जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आर तो एक ही है और एच तो इसमें एक दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पाई कॉमन कर लेंगे इसमें से, और जो भी यहाँ पे आर स्क्वायर है और वही कॉमन हो सकता है क्योंकि इसमें एच है नहीं, इसमें एच है। तो हम क्या करने वाले हैं, पाई कॉमन करेंगे और आर स्क्वायर कॉमन करेंगे। ठीक है, 1/3 भी कॉमन हो सकता था बट मैं उसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम अंदर ही उसको कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन जो भी है। तो यहाँ पे 1/3 बचेगा, यहाँ पे पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा सिर्फ एच। यहाँ पे 2/3 बचेगा, पाई कॉमन हो चुका है, आर स्क्वायर कॉमन हो चुका है, तो बचा क्या है, सिर्फ आर बचा क्योंकि यहाँ पे आर क्यू है। तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो एक आर बचा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। तो पाई का वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, कहा जा रहा है कि पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो पाई रखेंगे ऐसे ही। आर का वैल्यू 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर, 1/3। ऊंचाई आपको 1 सेंटीमीटर दिख रहा है तो 1 रखेंगे। यहाँ पे आर का वैल्यू फिर से 1 है तो 1 रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो पाई हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में मतलब पाई से गुना करेंगे तो पाई ही होगा। यहाँ पे 1/3 में अगर 1 से गुना करें तो 1/3 ही होगा। यहाँ पर भी 2/3 ही होगा क्योंकि 1 से गुना होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो पाई हो जाएगा 1/3 और 2/3 का हम लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो नीचे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 + 2 तो ये गुना में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पाई गुना 3/3, तो 3/3 खत्म हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर कितना गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आपको जो दिख रहा है ये हमारा है, इस जो आपको गोला दिख रहा है या फिर ठोस दिख रहा है इसका आयतन पाई के पदों में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 सॉल्व होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम का सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। रचेल नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिससे एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। ठीक है, तो मान लीजिए कि बेलन कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और उसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं, तो ऐसे शंकु बने हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आगे क्या कहा जा रहा है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका चौड़ाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 3 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी दिया गया है हमारा 12 सेंटीमीटर। आगे आपको दिख रहा होगा, और आगे अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, और यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, यानी कि शंकु का ऊंचाई कितना दिया गया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, वही बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये शंकु का ऊंचाई, इस शंकु का ऊंचाई, इस शंकु का ऊंचाई। ठीक है, तो बीच में जो बेलन का ऊंचाई हमको मिलता है वो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 12 है। 12 में से अगर हम 2 घटाएं फिर ये 2 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का ऊंचाई कितना बच गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बेलन का आयतन प्लस ये शंकु का आयतन फिर इस शंकु का आयतन जोड़ेंगे, तो जो हमारा आयतन आएगा वो पूरा इसमें जितना हवा समाने वाला है, मतलब जिस इसके अंदर जो हवा आएगा उसका आयतन हो जाएगा, जो कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हमसे कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, करते हैं। तो लिखेंगे कि हवा का आयतन, सीधा मैं लिख देता हूँ, आप अंतर्विष्ट जो भी लिखा है प्रश्न में आप लिखिएगा। हवा का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, बेलन का आयतन और इसमें हम क्या जोड़ेंगे। अब देखिए ये शंकु और ये दूसरा शंकु दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए दोनों का ऊंचाई बराबर है, दोनों का त्रिज्या बराबर है, 3/2 होगा क्योंकि ये व्यास है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, 2 गुने शंकु का आयतन कर देंगे, शंकु का आयतन, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे शंकु का आयतन फिर जोड़ शंकु का आयतन लिखेंगे वो भी बात एक ही है, लेकिन अगर इसमें 2 से आप गुना कर देंगे तो भी बात एक ही हुआ, क्योंकि देखिए शंकु का आयतन ये और ये शंकु बराबर है, इसलिए मैंने 2 से गुना कर दिया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें मैंने साइंस नहीं लगाया, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता होगा, पाई r स्क्वायर h और 2 क्रॉस इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल चुका है इन दोनों का आयतन का फॉर्मूला। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो देखिए पाई कॉमन है और आर कॉमन है, ठीक है। एच कॉमन नहीं। अब एच क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि देखिए ये बेलन है और इस बेलन का जो ऊंचाई है 8 है और शंकु का जो एच है ये आपको एच दिख रहा है, इसका एच कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसको h1 कर देते हैं, इसको h2 कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हम पाई r स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो पाई r स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा h1 और यहाँ पे गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ से पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा क्या, सिर्फ h2, ठीक है। तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और r का वैल्यू जो कॉमन है 3/2 और 3/2, ठीक है, जो यहाँ पे r आपको दिख रहा है। अब देखिए h1 का वैल्यू कितना है, 2 है, सॉरी 2 नहीं है 8 है, क्योंकि h1 हमने किसको लिया, शंकु का आयतन लिया है, तो 8 रखेंगे, ठीक है। और 2/3 h2 का वैल्यू कितना है, h2 का वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रहा है 2 है, तो 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर तो कुछ कटने वाला है नहीं, ये कटेगा 11। अब देखिए यहाँ पे 3 त्रिका के 9 और 11 में गुना करेंगे तो 99 और नीचे 7 दूना के 14 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 8 + 4/3, ठीक है। चलिए इसको अब बॉक्स को खोल देते हैं यहाँ पे बगल में, तो यहाँ पे हो जाएगा 99/14 क्रॉस 8 3 का 24, 24 से 4 28 और नीचे हमारा 3। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस बट्टा पर का जोड़ बना दिया, आपको आता होगा। यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 2 से खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 3 त्रिका का 9, 3 त्रिका का 9। अब 33 में 2 से गुना करेंगे तो 66 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हवा जो है आपका वो उस बॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, जो भी ठोस कहिए, हवा कहिए, आयतन कहिए, मॉडल कहिए, सही आयतन नहीं कहेंगे, मॉडल जो भी है, इस मॉडल के अंदर इतना सेंटीमीटर क्यूब हवा रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ऑलराइट, तो प्रश्न नंबर 3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब कहा जा रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक है भाई। गुलाब जामुन आपने खाया होगा और आई थिंक आपके मुंह में पानी भी अभी आ रहा है क्योंकि गुलाब जामुन का नाम सुनते ही पानी आ जाता है सबके मुंह में। खैर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो 30% उसमें चाशनी होता है, चाशनी यानी कि वही चीनी का जो रस होता है उसको बोलते हैं। अब कहा जा रहा है कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, ठीक है भाई। बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, भाई तो बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा बेलन है और बेलन का यह अर्धगोला यहाँ पे बना पड़ा है। तो आपने देखा होगा रसगुल्ला ऐसे होते हैं, कोई गोल होता है, कोई लंबा सा बेलन के आकार का होता है, तो ये बेलन वाला रसगुल्ला है ठीक है। तो अब आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए व्यास यानी कि इसका चौड़ाई 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई 5 सेंटीमीटर आई थिंक। तो हम बेलन का अगर हाइट निकालें तो 5 में से 2.8 घटाएंगे, क्योंकि देखिए 2.8 इसका चौड़ाई है तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा 1.14, यानी कि त्रिज्या कितना होगा 1.4, 14 नहीं 1.4, ठीक है। तो इसका 1.4 त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 1.4, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2.8, यानी इसका त्रिज्या जोड़ लिया तो 2.8 हो गया। और पूरा लंबाई में से इन दोनों का त्रिज्या जो जोड़े हैं वो घटाएंगे तभी तो इस बेलन का ऊंचाई आएगा। तो 5 सेंटीमीटर पूरा है, उसमें से हम 2.8 इन दोनों त्रिज्या का योग घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, जो कि इस बेलन का ऊंचाई है या फिर चौड़ाई, जो भी कह लीजिए, ऊंचाई ही कहेंगे एक तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पे फिगर आपको समझ में आ चुका है। अब कहा जा रहा है कि ये एक गुलाब जामुन नहीं, ऐसे 45 गुलाब जामुन है, 45 नहीं 45 45, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन वैसे आपने खाया होगा, ठीक है, आई थिंक। तो क्या होता है, देखिए 2 अर्धगोला है, दोनों का सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, कि जिसमें शंकु लगा हुआ था, शंकु दोनों सेम थे, तो इसमें अर्धगोला सेम है, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो बेलन का आयतन लिखेंगे और इसमें हम जोड़ने क्या वाले हैं, 2 गुने अर्धगोला का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 2 क्रॉस 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, एच इसमें भी अलग है और इसमें आई थिंक आर सेम है, हाँ, तो इसमें H1 कर देते हैं और यहाँ पे 2 दूना के 4/3 हो जाएगा पाई और आर क्यू। अब देखिए गोला में तो कोई ऊंचाई है नहीं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से पाई आर स्क्वायर पिछले वाले की तरह कॉमन कर लेंगे तो बचा यहाँ पे सिर्फ H1, यहाँ पे 4/3 बचा, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो सिर्फ आर बचा। यहाँ से 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू कितना दिया गया है 1.4 क्रॉस 1.4, ठीक है। 1.4 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2.8 इसका चौड़ाई है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.4, ठीक है। H1 का वैल्यू कितना है, H1 क्या है हमारा, बेलन का जो ऊंचाई है H1 है, तो 2.2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4/3 आर है, तो आर का वैल्यू, ये हमारा आर किसका है, गोला वाले का आर है, तो गोलाकार कितना है 1.4, आर तो वैसे सब सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, तो अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे नीचे इसके 10 लिख सकते हैं, इसके भी 10 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये हटाएंगे तो 1 हटाएंगे तो इसके बाद जितना अंक होता है उतना हम 0 लगाकर 1 लिखना पड़ता है। तो 1 अंक है तो 0 रख दिए और ये दशमलव हटाए तो 1 लिख दिए, तो 10 आ गया। यहाँ पर भी वही किया, यहाँ पर भी चाहे तो हम वैसा कर सकते हैं, यहाँ पर भी वैसा ही कर सकते हैं, ठीक है। ये हटाएं, यहाँ से ये हटाएं, ठीक है। ऐसे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूँ। यहाँ से करेंगे तो 7 से ये 2 बार में कट जाएगा 14, ठीक है। 2 से इसको कटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 आ जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या बचा है हमारे पास, 5 5 बचा है और ऊपर क्या बचा है 11 बचा है और 14 बचा है। तो 14 एकम 14 के 4 और 14 एकम 14 1 15, 154 बटा नीचे 5 5 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 22/10 और यहाँ पर 14 चौका 56, तो लिख लेते हैं एक बार 22/10 प्लस 56/10 30 हो जाएगा। इवन हम यहाँ पे कटा भी सकते थे, बट कोई नहीं, हम कटाएंगे नहीं क्योंकि इसे जोड़ने में आसानी होगा। तो 154/25, अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे, इसका लघुत्तम देखिए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 30, तो 3 से इसमें करेंगे तो 66 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 से इसमें गुना करेंगे तो 56 ही रहेगा। देखिए ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि जोड़ना है इन दोनों को, तो 154/25 गुने 30 नीचे रहेगा, ऊपर 6 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 और 5 11 और एक हार्सिल था हमारा जो 12 हो जाएगा, 122/30। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं या फिर आगे हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है चाशनी का आयतन, ये पूरे गुलाब जामुन का आयतन है, ठीक है। तो पहले तो एक गुलाब जामुन का आयतन है कितना, एक का, हमें निकालना है 45 का, तो इसमें पहले हमको 45 से गुना करना पड़ेगा, फिर उसका 30% हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे नीचे लिखने वाले हैं, या फिर हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो साइड में लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि गुलाब जामुन का आयतन। लेकिन गुलाब जामुन का आयतन नहीं पूछा गया हमसे, पूछा गया है कि कितनी चाशनी होगी, चाशनी का आयतन पूछा गया, सॉरी। तो लिखेंगे चाशनी का आयतन, ठीक है। वैसे पूछा गया कितनी चाशनी होगी, लेकिन आयतन याद करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या है 154 है, नीचे हमारा 25 है, 122 है और 30 है, इतना हो गया। इसमें गुना करना है 45 से, क्योंकि 45 हमारा गुलाब जामुन है। फिर गुना करना है हमको 30/100 से, क्योंकि 30% चाशनी है पूरे उसका। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे एक बार और, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, 25 122/30 45 क्रॉस 30/100, ठीक है। अब देखिए इस 30 से ये 30 खत्म हो गया, ठीक है। और देखिए
इस 25 को 5 से घटाएंगे और इस 25 को 45 को 5 से घटाएंगे तो 50 25 हो जाएगा, और ये 5 9 45। तो इसको नीचे ना लिखने के बजाय ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास 154 गुने 22 गुने 9 गुने, नीचे हमारे पास आ गया 154 गुने 122 गुने 9, और नीचे आ गया हमारे पास 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 हो गया, या 5 भी बचा हुआ है तो उसको 5 हमारे से छूट रहा था, 5 यहाँ पे हो गया। और अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 338 पॉइंट। देखिए पहले तो इन दो तीनों में गुना करेंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 33818.4, नीचे हमारे पास 100 आएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यानी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 338.184। तो यहाँ से देखिए 184 है तो इसको हम नेग्लेजिबल मान सकते हैं, नकारात्मक, या फिर छोड़ सकते हैं, जिसको सीधा भाषा में अगर मैं कहूँ तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 6 7 होता तो हम कहते कि इसको रख सकते हैं कि इसके साथ सिर्फ 338 हम यहाँ पे आंसर ले सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इतना चाशनी का हमारा आयतन है, ठीक है, यानी इतना चाशनी 45 गुलाब जामुन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 आपका समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है भाई, जिसमें कलम रखने के लिए 4 संगमाकार गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे एक घनाभ बना लेते हैं भाई। तो ये हमारा बना घनाभ कुछ ऐसा, ठीक है, जिसमें 4 गड्ढे किए गए हैं, यहाँ पे शंकुआकार है तो हम शंकु के आकार बना लेते हैं। तो 4 शंकुआकार यहाँ पे गड्ढे किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि घनाभ की विमाएं 15 10 और 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, लिखेंगे लकड़ी का आयतन। अब मैं समझाता हूँ कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पूरे लकड़ी का आयतन क्या है, ये पूरा जो घनाभ है उसका आयतन है, ठीक है। बट इसमें से गड्ढा किया गया है, मतलब इसमें से 4 जगह काट करके या फिर खोद करके, जो भी कहिए, 4 गड्ढे करके निकाले गए इसमें से लकड़ी। तो इनका घटाना भी तो पड़ेगा 4 को। जो हमारे ये शंकु दिख रहा है, ये जो गड्ढा किया गया है, इतना लकड़ी तो खाली है, तो इतना हमको घटाना पड़ेगा पूरे घनाभ में से। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में से हम माइनस क्या करने वाले हैं, 4 क्रॉस शंकु का आयतन, ठीक है। हर बार जोड़ रहे थे, इस बार घटा रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ लकड़ी का निकालना है। 4 शंकु उसमें से माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि सिर्फ लकड़ी का निकालना है। तो घनाभ का आयतन LBH माइनस 4 गुने शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। LBH हमको दिया गया है यहाँ पे 15 10 और 3.5 माइनस 4/3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 और 1/3 में। पाई का वैल्यू 22/7 रख लेंगे, और r स्क्वायर हमको दिया गया है। प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो 0.5 दिया गया है, तो 0.5 गुना 0.5 लिखेंगे क्योंकि r स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। और h का वैल्यू आपको दिया गया है 1.4, जो गहराई दिया गया आई थिंक, बट वो गहराई को हम ऊंचाई ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई ही माना जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए 15 और 10 में गुना करेंगे तो 150, और फिर इसमें 35 से गुना करेंगे तो देखिए 35 और 15 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 गुना के 70 दूना 140 175, ठीक है। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 5 2 और यानी 5250 आ रहा है आई थिंक। मेरे ख्याल से तो सही है, बट एक बार मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ, आप एक सेकेंड। 35 क्रॉस हमारा कितना है 15, ठीक है, 525 आएगा, ठीक है। और इसमें जब हम यहाँ पे 10 से गुना करेंगे फिर से तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ठीक है 525 और 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, और यहाँ पे दशमलव है एक, तो दशमलव की वजह से यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 525 यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ। माइनस इसमें से ये करना है अभी, इसको नहीं भूलना है अभी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 4 दूना के 8, 88/7 तरीका 21 हो जाएगा। क्रॉस में इसमें गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है तो हम यहाँ पे 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, क्रॉस 1.4, ठीक है। अब देखिए
इसका हम कैलकुलेशन करेंगे अभी, मतलब कि 88 में 0.25 में और 14 में गुना करेंगे और 21 से डिवाइड करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं गुना। यहाँ पे मैं यहाँ पे बगल में गुना कर रहा हूँ ताकि आपको मतलब दिक्कत ना हो। 8 क्रॉस गुना करना है हम लोगों को 0.25 में। ठीक है, फिर से गुना करना है 1.4 में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 30.8। ठीक है, और नीचे 21 है। यहाँ पे 5 to 5 माइनस, इसको अगर हम डिवाइड कर दें कितना 21 से डिवाइड करना है तो करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 1.46667 ऐसे करके आ रहा है। तो 1.47 भी ले सकते हैं। अगर इसमें से हम माइनस करते हैं, यानी 525 में से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 523.53। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर दिख रहा है इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा इस लकड़ी का आयतन है। इसमें से अगर ये 4 शंकु जो गड्ढा किया गया वो हम निकाल देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 4 समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कहा जा रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है भाई, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपर सिरे खुला हुआ है। ठीक है भाई, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, बना लेते हैं। उल्टा शंकु के आकार का है। ठीक है, इसका ऊंचाई दिया गया है 8 और त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब इसमें ऊपर तक पानी से भरा हुआ बाल्टी है, जो भी कहिए एक तरह से बर्तन है। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, मतलब इसमें गोला या फिर गोली जो आप बचपन में खेलते थे वो डाला गया है, जिसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ऐसा गोली इसमें डाला जाता है। कितना गोली डाला जाता है ये ज्ञात करना है शायद इसमें। हाँ, तो आगे देखिए, इसमें पढ़ते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब इसमें जितना पानी भरा गया था उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, आसान है। तो लिखेंगे, पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पानी का आयतन, या फिर भरे हुए पानी का आयतन लिखते हैं, भरे पानी का आयतन। देखिए, भरे पानी का आयतन निकालना है तो किसके बराबर होगा, इसका आयतन के, तो लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ नहीं करना, 1/3 22/7। आर कितना दिया गया हमारे पास, यहाँ पे देखिए 5 क्रॉस 5, और हाइट कितना दिया गया 8। यहाँ से हम इसको गुना करने वाले 7 तरीका 21 नीचे हो जाएगा। ऊपर देखिए 22 गुने यहाँ पे 50-25 गुने 8। ठीक है, तो हम इसमें अगर मल्टीप्लाई करें, हम 22 क्रॉस 25 क्रॉस जो भी हमारे पास है 22 क्रॉस 25 क्रॉस 8। ठीक है, तो आंसर आता है हमारे पास 4400 और नीचे हमारे पास 21 आता है। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है इसमें पानी भरा गया था। बट देखिए, चौथाई भाग पानी बाहर निकलता है, तो लिखेंगे स्थानांतरित पानी जब बर्तन में गोलियां डाली गई तो कितना हो जाएगा 4400/21 गुना करेंगे 1/4 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1100, यानी कि 1100/21 इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी हमारा बाहर इससे आ गया, गिरा है। ठीक है, तो जितना पानी इसमें से बाहर गिरा है उतना हमारा इस गोली का कितना आयतन होगा। ठीक है, तो गोली कितना है हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना गोलियों की संख्या इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि लिखेंगे गोलियों की आयतन। अब देखिए, गोला है तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि जितना गोली का आयतन है उतना ही तो पानी उसमें से बाहर निकलेगा गोली डालने पर। ठीक है, तो 1/4 जो पानी यहाँ से निकला है यही तो है सारा गोली का आयतन, जितना उसमें गोली डाला गया है। तो गोलियों का आयतन की जगह पर हम 1100/21 रख सकते हैं, और यहाँ पे 4/3 22/7 और यहाँ पे आर क्यूब।
लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, सिर्फ ये एक गोली का आयतन है, तो हमें क्या करना है कि कुछ गोलियों का आयतन निकालना है। तो जितना गोली होगा उस सब का आयतन नहीं इसके बराबर होगा, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जितना गोली है उसके आयतन निकले यहाँ पे और वो इसके बराबर हो। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब ये एक गोली का आयतन है, इसमें हम x यानी कि कितना गोली हमको पता नहीं है बट x मान ले उतना गोली का आयतन इसके बराबर होगा। ठीक है, r का वैल्यू कितना दिया गया है 0.5 क्रॉस 0.5 क्रॉस 0.5, 3 बार लिख रहा हूँ क्योंकि आर क्यू है और यहाँ से x। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो 4 से गुना करेंगे हम लोग 22 में, तो कर लेते हैं 4 क्रॉस 22 और फिर क्रॉस करेंगे हम 0.5 से, फिर क्रॉस करेंगे 0.5 से, फिर क्रॉस करेंगे 0.5 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 11 और इसको हम डिवाइड करेंगे फिर नीचे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, हाँ अब दिखेगा। तो 1100/21 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऊपर आ रहा है 11, 22 में 4 से गुना करने पर और 3 तीनों में गुना करके फिर इसमें गुना करने पर 11, और नीचे 7 और 3 से गुना करेंगे तो 21, और इधर हमारा वैल्यू आ रहा है क्या x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो देखिए गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी 1100/21, नीचे फिर 11/21। अब देखिए आई थिंक, हाँ अब दिख रहा होगा। इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1100/21, क्रॉस आ जाएगा यहाँ पे 21/11, 21 खत्म, 11 से 11 कम 11, यानी कि x का वैल्यू जा रहा है हमारे पास यहाँ पे 100 आ रहा है। यानी कि लिखेंगे इसलिए गोलियों की संख्या इक्वल टू 100। 100 गोली डालने पर आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर के अंदर जितना भी पानी रखा गया है इसमें अगर हम 100 गोली डालेंगे जिसका त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, तो अब जाकर के 11 से 21 सेंटीमीटर क्यूब पानी इसमें से बाहर आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे समाप्त होता है, जिसका आंसर हमारा 100 गोली है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है आई थिंक अब तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं फिर। ऑल राइट, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा। कहा जा रहा है कि 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यहाँ पे जैसा मैंने चित्र बनाया है, एक बेलन है जिसका त्रिज्या 12 है, यानी व्यास इसका 24 है, तो त्रिज्या मैंने 12 ले लिया, ऊंचाई 220 है। इसके ऊपर एक और बेलन है जिसका ऊंचाई 60 है और त्रिज्या 8 है। तो ऐसा एक स्तंभ दिया गया है लोहे का, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है। पाई का वैल्यू 300 लेना है इस क्वेश्चन में, इतना कहा जा रहा है। और हमसे कहा जा रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करना है, सॉरी द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले हम आयतन निकालेंगे फिर द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसका आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे स्तंभ का आयतन इक्वल टू बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ये बड़ा वाला बेलन है और इसके ऊपर छोटा बेलन है, तो इन दोनों का आयतन जोड़ेंगे तो पूरा ये स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान की जगह पे मुझे आयतन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान हम अभी नहीं निकाल रहे हैं, हम आयतन निकाल रहे हैं। पहले आयतन निकालेंगे फिर द्रव्यमान निकालेंगे। तो स्तंभ का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन छोटे बेलन का आयतन। ओके, फॉर्मूला में हमने क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर H1 और पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि दोनों का हाइट अलग अलग है तो इसलिए H1 H2 है। और एक बड़ा वाला आर है, यानी कि इस बड़े वाले बेलन का क्या है, इसका त्रिज्या बड़ा है 12 है, तो इसलिए मैंने बड़ा आर लिखा है। और ये छोटे वाले बेलन का त्रिज्या 8 है, छोटा, इसलिए मैंने छोटा आर लिखा है। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, पाई कॉमन है तो पाई हमने कॉमन करके 3.1 सर बाहर लिख दिया है। आर इसका 12 है तो 12 का स्क्वायर, एच इसका 220 है तो 220 प्लस है आर स्क्वायर, इसका 8 है तो 8 का स्क्वायर, S2 हमारा 60 है तो 60 लिख दिया। ठीक है, इसका भी पाई और इसका भी पाई दोनों कॉमन करके लिखा है बाहर। ठीक है, अब देखिए सेम लाइन है, बस नीचे उतार दिया। 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144 लिख दिया है, 220 का 220 प्लस का प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 60 यहाँ पे है। ठीक है, 144 और 220 में गुना करेंगे तो 144 क्रॉस 220 क्रॉस करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 31,680 प्लस इसमें गुना करेंगे यानी 64 क्रॉस हमारा 60 अगर होगा गुना तो कितना होगा 3840। ठीक है, और 3.14 में अगर हम गुना करेंगे, पहले इसमें हम इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 31,680, तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है 35,520। इसमें गुना करेंगे 3.14 से, तो क्रॉस करते हैं हम 3.14 से, तो हमारा आंसर आ रहा है फाइनली यहाँ पे 11,1532.8। इतना हमारा सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसका आयतन है। तो हम लिखेंगे अब द्रव्यमान, अब देखिए 11,1532
0.8, इसमें 8 से गुना करेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, इसलिए हमने 8 से गुना कर लिया और डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि हम इसका आंसर केजी में लाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम गुना करते हैं 8 से तो हमारा आंसर आता है 892.262 और नीचे हमारा 1000 आता है। ठीक है, तो अब दिख रहा है आई थिंक आपको। अब देखिए 1000 से उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो 892.262.4, तो या फिर इसके जगह पे हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं 892.2 किलोग्राम। ठीक है, तो इतना केजी का ये हमारा स्तंभ बना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। और राइट, तो प्रश्न 7 अब हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। कहा जा रहा है इसमें कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, एक ठोस है हमारे पास जो कि एक उसमें एक शंकु है। तो पहले एक अर्धगोला कहा जा रहा है कि नीचे बना गया है और इसके ऊपर शंकु है। ठीक है, बाकी इसमें जो कहा जा रहा है कि उसका त्रिज्या कितना, देखिए शंकु का जो यहाँ पे ऊंचाई दिया गया 120 दिया गया है, तो ये हमारा 120 दिया गया है। और आगे इसमें कहा जा रहा है कि त्रिज्या 60 है, तो त्रिज्या ये 60 दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, यानी इस जो अर्धगोला है इसका भी त्रिज्या 60 ही है, तो 60 रहने देते हैं यहाँ पे। अब कहा जा रहा है आगे कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कहा जा रहा है कि सेम ऊंचाई का, देखिए 120 और इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, तो 180 सेंटीमीटर का ही एक यहाँ पे बेलन है। ठीक है, उसका त्रिज्या भी यहाँ पे सेम है, तो उतना ही त्रिज्या का हम यहाँ पे एक अंदर से बना लेते हैं हमारा क्या बेलन। तो इस बेलन में डाला गया है, देखिए एक बाहर एक बेलन है और उसके अंदर ये एक ठोस डाला गया जिसमें शंकु और एक अर्धगोला का ठोस है। ठीक है, डालने के बाद कहा जा रहा है कि अब शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करिए। पानी कुछ गिर गया और कुछ इसमें पानी यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे जो जो खाली है उस वहाँ पे हुआ पानी, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बचे पानी का आयतन, बचे पानी का आयतन। देखिए पहले हम बेलन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि बेलन तो बाहर है, बड़ा है सबसे, और उसमें से घटा देंगे इन दोनों का आयतन, यानी जो ये शंकु है और ये का है हमारा, ये अर्धगोला है दोनों का। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और फिर माइनस क्या करेंगे हम इसमें से अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू। वैल्यू जो दिया गया वो रखेंगे। देखिए तीनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन कर लेंगे, आर कॉमन है तीनों में, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे भी क्यू है तो आर स्क्वायर ही कॉमन करेंगे। बाकी एच इसमें नहीं है तो एच कॉमन नहीं करेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर कॉमन करते हैं, क्योंकि तीनों का आर 60 ही दिया गया है। यहाँ पे बचेगा एच माइनस, अब ये एच कौन सा है, ये एच बेलन का एच है, लेकिन एच भी यहाँ पे सेम ही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1/3 बचेगा, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो एच बचा सिर्फ, यहाँ पे 2/3 बचेगा, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो एच आर बचेगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 3 गो आर है यहाँ पे, इसलिए 2 जब आर कॉमन हो गया बाहर तो 1 आर बचा। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो 22/7, आर का वैल्यू दिया गया हमारे पास 60, तो 60 क्रॉस 60, एच का वैल्यू दिया गया है, किसका एच है बेलन का है जो आयतन वाला एच है, तो इसका एच हमारा हो जाएगा 180 माइनस में 1/3। ये हमारा शंकु का हमारा हाइट है, तो इसका हाइट दिया गया 120 और 2/3, और आर का वैल्यू दिया गया 60। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, तो 22 गुने 6 6 के 36, 3600/7, अंदर हमारा यहाँ पे 180 हो जाएगा, माइनस में 3 चौका 12 40, यहाँ पे 3 दूना के 6, ये हमारा 3 से इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, और इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 और 40 कितना हो जाएगा हमारे पास 80, और 80 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और 80 अगर हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 100, यहाँ पे बचेगा 22/7 क्रॉस 60 क्रॉस 60, और यहाँ पे हमारा बचेगा क्या 100। ठीक है, तो अब हम इसको अगर हम गुना करें तो हमारे पास आंसर हमारा आएगा, देखिए
22, उसमें हम गुना करेंगे 3600 से, क्योंकि 60 और 60 में गुना होगा तो उतना हो जाएगा। फिर गुना करेंगे हम 100 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 7920 और 000 बटा 7 करेंगे अगर हम, तो 7 करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, जो कि मैं यहाँ पे निकालता हूँ, 1131428.57143, इतना आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए इतना ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ रहा है, बट इतना बहुत लंबा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत लंबा है, तो इतना आंसर, लंबा आंसर तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो देखिए 1131428.57 ही लेते हैं, बाकी एक ये छोड़ देते हैं। इसको अगर हम मीटर क्यूब में लिखना चाहते हैं तो हमको पहले 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर रहता तो सिर्फ 1000 से डिवाइड करते तो हमारा हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्यू वाला बात है, इसलिए हम इसको 1000 गुने 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहले 3 और फिर 3 जीरो लगाएगा, तो 1.1 यहाँ पे 3 मीटर क्यूब जो हमारा आंसर आएगा। तो इतना मीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा है, सॉरी, अब दिख रहा है। 1.13 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ रहा है, और इतना हमारा इसमें से पानी हमारा बचा हुआ है इसके अंदर। जब भी देखिए इस आकृति में हम यहाँ पे शंकु और ये अर्धगोला जब डालते हैं तो इतना मीटर क्यूब पानी इसके अंदर बचता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो अब हम प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कहा जा रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास इतना है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक कांच का बर्तन है, जिसमें देखिए पहले नीचे गोला लगा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक यहाँ पे बेलनाकार हमारा बेलन टाइप का लगा हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो बेलन है इसका ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, या फिर लंबाई जो भी कहिए। ठीक है, और इसके अलावा दिया गया है कि इसका जो हमारा व्यास है 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। ठीक है, और नीचे हमारे पास जो यहाँ पे गोलाकार भाग है, इसका व्यास दिया गया है 8.5 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम इसका आधा कर देंगे तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी का मात्रा माप कर एक बच्चे ने यहाँ ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन हमारा दिया गया यहाँ पे क्या 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मान मापक आंतरिक मापन है, और पाई का मान हमारा दिया गया 3.14 यूज करना है। ठीक है, एक लड़का इतना आंसर निकाला है, क्या ये सही है, ये टेस्ट भी करना है, तो निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बर्तन या फिर कांच का बर्तन, जो भी लिखिए, बर्तन का आयतन आपकी मर्जी, लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आपको दिख रहा है, ये बेलन, इसके नीचे हमारे पास और गोला है, सॉरी यहाँ पे गोला होगा, तो गोला का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। यहाँ पे पाई का मान हमको 3.14 यूज करना है, तो दोनों में पाई है, कॉमन कर लेते हैं 3.14। इसका आर स्क्वायर, बेलन का आर कितना है हमारे पास 8.5/2 क्रॉस 8.5/2। ठीक है, चलिए, सॉरी ये हमारा गोला है ना, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसका आर रखेंगे 1 सेंटीमीटर है। देखिए आपको 1 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार नीचे लिख लेते हैं 3.14। इसमें हम देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका हाइट कितना है 8, प्लस 4/3 बच जाएगा, पाई कॉमन हो चुका है, आर क्यू, तो 8.5/2 है यहाँ पे, ये गोला का त्रिज्या है, तो 8.5/2 क्रॉस 8.5/2 क्रॉस 8.5/2, 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आर क्यू था। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा। तो 3.14 यहाँ पे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा, प्लस में यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4 और 2 से ये खत्म। ठीक है, तो बचा हमारे पास सिर्फ 2, और नीचे 3 दूना के कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और ऊपर हम अगर गुना करना चाहें तो ऊपर 8.5 है, तो लिखेंगे 8.5 क्रॉस 8.5 क्रॉस 8.5, 3 हमारे पास है, इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 614.125। नीचे हमारे पास कितना है 6 है, डिवाइड करेंगे इसको हम 6 से, कितना है हमारे पास 614.125
614.125 यहाँ पे आपको दिख रहा है, और डिवाइड करेंगे हम इसको 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 102.354 एक साथ। ठीक है, और इसमें जोड़ना कितना, हमको 8 जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। ठीक है, तो 102 पॉइंट इसमें हम 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास, अगर ऐड करेंगे इसमें हम 8, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 110.354 एक साथ। यहाँ पे मैं अभी एक फ़ोन यूज कर रहा हूँ गुना करने के लिए, ताकि मैं कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करके आपको बता सकूँ। आपको कैलकुलेशन खुद से ही करना है ताकि आपका कैलकुलेशन मजबूत हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर मैं गुना करूँगा 3.14 से, तो हमारा आंसर आएगा 346.5 1209, जिसको हम लिख सकते हैं 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 346.5 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ रहा है। तो ये जो लड़का हमारा निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये गलत है। तो हम लिखेंगे लड़के ने गलत आयतन निकाला है, और तथा सही उत्तर 346.5 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम स्टेटमेंट लिखेंगे और इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 समाप्त होते हैं, आपका एक्सरसाइज सर खत्म हो जाता है, यानी कि 13.2 जो आपका एक्सरसाइज है यहाँ पे समाप्त होता है। और अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने एक्सरसाइज और समाप्त कर दिया है। अगले वीडियो में हम 13.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज को दोबारा सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और मजे में रहिए। जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।